गाय माता ने ऐसी कौन सी 6 ज्ञानवर्धक बातें बताई जिसको सुनने मात्र से ही दुखों का अंत हो जाता है। आज की इस कथा में हम यही जानेंगे मित्रों। एक बार की बात है, एक गौ माता गंगा नदी के तट पर घास चर रही थी और विचरण कर रही थी। तभी वहां पर एक भगवान का भक्त आता है और भगवान का भक्त गाय माता से कहता है, हे गाय माता, मैं आपसे मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तब वह गाय माता कहती हैं, हे भक्त, आपके कौन से प्रश्न हैं जो मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए आप पूछना चाहते हो। आगे वह भगवान का कहता है, हे गाय माता, मनुष्य अपने जीवन के सभी दुखों का अंत कैसे कर सकता है? मैं जानता हूँ शान का उत्तर केवल आप ही दे सकती हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मित्रों, गौ माता कहती हैं, हे भक्त, मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा और जो भी इस कथा को पूरा सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मित्रों, गाय माता कथा सुनाना प्रारंभ करती हैं। एक भद्रपुर नाम का नगर था जहां योगेंद्र सिंह नाम का राजा शासन करता था। एक दिन शाम के समय राजा जंगल में शिकार कर अपने राज्य लौट रहे थे। तभी उन्होंने रास्ते में देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा घोड़े से उतरे और उसके नजदीक जाने लगे। जब राजा बालक के पास पहुंचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा ने धीरे से बालक के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस वीरान जंगल में अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे रिश्तेदार और परिवार के लोग कहाँ हैं? बालक ने कुछ झिंझक हुए कहा, महाराज, मैं इस जंगल में अपनी मां के साथ अकेला ही रहता था। मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादाजी गगनप्रीत विवाह हुआ था, लेकिन मेरी मां बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। विवाह के कुछ ही समय बाद मेरे पिता की एक दिन बगीचे में कुछ काम करते समय एक विषैले सांप के काटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मेरे दादाजी और दादी जी ने मेरी मां को अपशकुनी और अशुभ कहकर घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उसके बाद मेरी मां ने इस जंगल में आकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और यहीं मेरा जन्म हुआ। मरने से पहले मेरी मां ने मुझसे कहा कि मैं इस गरीबी से बाहर निकलकर एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनूं। वह चाहती थी कि मैं उनकी इच्छाओं को पूरा करूं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी में यह वादा नहीं निभा सका, इसलिए अपनी मां की जलती चिता के समीप खड़े होकर उनकी आत्मा से बड़ा आदमी बनने का वादा कर रहा था। मित्रों, आगे गाय माता कहती हैं, हे भक्त, उस बालक से इतनी करुण और देह भरी आप बीती सुनने के बाद योगेंद्र सिंह उस बालक से कहने लगे, बेटा, तुम्हारी कहानी तो सच में बहुत दहक भरी है। मुझे यह बताओ, इस जंगल में रहकर तुम कैसे बड़े आदमी बनोगे? तुम मेरे साथ मेरे राजमहल में चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर दूंगा जिससे तुम बड़े आदमी बन सकोगे। उस बालक ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वह बालक खुशी खुशी राजा योगेंद्र सिंह के साथ चलने लगा। जब राजा योगेंद्र सिंह राजमहल पहुँचे तो रानी ने पूछा, महाराज, यह कौन है और इसका नाम क्या है? तब राजा योगेंद्र सिंह ने कहा, महारानी, यह विप्रसेन है। यह आज से हमारे साथ राजमहल में रहेगा और यहीं पर रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। महारानी मन में सोचने लगी, पता नहीं महाराज को क्या हो जाता है, कैसे कैसे नमूने उठाकर राजमहल में ले आते हैं। राजा ने रानी को देखकर कहा, महारानी, आप क्या सोचने लगी? रानी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। राजा योगेंद्र सिंह ने कहा, महारानी, आज से विप्रसेन भी आपकी छत्र छाया में पलेगा और राजकुमारी तथा राजकुमार की तरह आपको इसका भी ख्याल रखना होगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। मित्रों, आगे गाय माता कहती हैं, हे भक्त, उस विप्रसेन सोचने लगा कि मेरी इतनी अच्छी किस्मत है कि मैं राजमहल में पहुंच आया हूं। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि विप्रसेन को कैसे भी करके राजमहल से बाहर निकालना है। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी के लिए भोजन सोने की थाली में परोसा गया, जबकि विप्रसेन के लिए पत्ते पर भोजन परोसा गया, तो इसे देखकर विप्रसेन नाराज हो गया और उसने कहा, मैं इस पत्ते पर भोजन नहीं करूंगा। तब रानी ने पूछा, विप्रसेन, क्या तुम पत्ते पर भोजन नहीं कर सकते? तब विप्रसेन ने कहा, महारानी, मैं पत्ते पर भोजन तो कर सकता हूँ,
परंतु मुझे ऐसा भेदभाव पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं और मुझे पत्ते पर भोजन परोसा गया है। तब रानी ने कहा, अगर तुम राजा महाराजाओं की तरह बनना चाहते हो तो खाओ, वरना ना खाओ। विप्रसेन ने कहा, मैं भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मुझे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। नाराज होकर विप्रसेन राजमहल से बाहर चला गया और उसी जंगल में वापस लौट गया जहां से आया था। जब राजा योगेंद्र सिंह राजमहल में आए और उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा, विप्रसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया? रानी ने कहा कि वह बालक विप्रसेन की परख करना